दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक वीडियो दिया गया है जिसके अंदर आपको बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल पर डिस्कस कर रखा है, जिसमें हमने वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट और लीनियर, क्वाड्रेटिक, इन सब पे डिस्कस कर रखा है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं पहले, जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, हमें वैसे पता है कि जो डिग्री जो होती है वो 2 होती है किसी भी इक्वेशन में, तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल x² + x + 1। तो ये तो एक पहचानने का तरीका हो गया। इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल in x with real coefficients is of the form ax² + bx + c, where a, b, c are real numbers and with a is not equal to 0। कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c के फॉर्म के अंदर होती है, जिसमें a, b, c जो हैं कोफिशिएंट्स हैं, जिन्हें हम रियल नंबर्स बोल सकते हैं। a इज़ नॉट इक्वल टू 0, बस a वैल्यू जो होती है वो 0 नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री क्या आ रही है, 2 आ रही है, इसलिए। अब इसमें ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं। ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए हम लेते हैं, इसके फैक्टर्स करते हैं, तो हमारे पास में x की वैल्यूज़ आती है, x - a और x + a, या x - अल्फ़ा और x - बीटा, इस तरह से वैल्यूज़ आएगी। और जब हम सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं, क्योंकि एटलीस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ज़ीरोज़ निकलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन can have at most 2 ज़ीरोज़। क्वाड्रेटिक में तो 2 ज़ीरोज़ निकलते हैं, बट क्यूबिक में 3 ज़ीरोज़ निकलते हैं। हमारे क्यूबिक नहीं है तो हम केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे डिस्कस करेंगे। इसमें एक फॉर्मूला और होता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो ax², bx और c। x² का कोफिशिएंट क्या है, a, x का कोफिशिएंट है b, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास में क्या है, c। तो कोफिशिएंट ऑफ x यानी b - b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² a, इसी तरह से कांस्टेंट टर्म c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² a, हम ये भी बोल सकते हैं। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial ax² + bx + c, then अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a, और अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, c/a। या फिर हम ये कह सकते हैं सम ऑफ zeros and product of zeros. Sum of zeros is equal to -b/a, product of zeros equals to c/a।
अब कुछ क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चंस दे रखा है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप between the zeros and the coefficients। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन दे रखी है हमें x² माइनस 2x माइनस 8। इस इक्वेशन के हमें क्या निकालने हैं, ज़ीरोस फाइंड करने हैं। अब ये इक्वेशन में पावर 2 है, इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम जो लास्ट वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं इस x² से। तो हमारे पास में क्या आ गया, 8x²। अब इस x² के कोफिशिएंट फैक्टर्स हो जाएंगे x इंटू एक्स। अब इस 8 के फैक्टर्स करते हैं तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो इसके फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हमें जो मिडिल वैल्यू चाहिए होती है, हम इन वैल्यूज़ को इस तरह से प्लस या माइनस करते हैं कि हमारे पास में क्या आ जाए, 2 आ जाए। फॉर एग्जांपल जैसे 2 इंटू 2 करा 4 हो गया, और यहाँ ये 2 है, तो 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। साइन अकॉर्डिंग टू इसके लगाते हैं कि अब हमको माइनस का 2 चाहिए, तो 4 आपका माइनस का होगा और 2 किसका होगा, प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन आता है इसलिए हम माइनस का 4 लेंगे, और प्लस माइनस माइनस का 8 आ जाएगा। तो अब इसके फैक्टर्स क्या हो गए, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब पैर बनाते हैं दो दो के। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो उस x को हम बाहर ले लेंगे। यहाँ पर पावर 2 है, यानी 2x थे जिसमें से एक बाहर चला गया तो एक x बचेगा, माइनस यहाँ पर केवल एक ही x था जो भी बाहर चला गया तो यहाँ बचा 4। अब यहाँ पर 2x माइनस 8 है तो 2 आ रहा है यहाँ पर कॉमन प्लस का, तो ये हो जाएगा x माइनस 4। तो ये x माइनस 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x और ये प्लस 2। तो अब इस x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इक्वल टू 4, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इक्वल्स टू माइनस 2। तो ज़ीरोस क्या हो गए इसके, ज़ीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4 और माइनस 2। अब इसके आगे क्वेश्चन दे रखा था जिसमें कहा था वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। तो पहले हम ज़ीरोज़ का इनका रिलेशनशिप निकालने के लिए सम ऑफ ज़ीरो निकालते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो आपके पास में ज़ीरोज़ 2 आए हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, 4 प्लस माइनस 2, तो ये हो गया 4 प्लस माइनस माइनस 2 कितना आ गया, 2। वैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था कि आपके पास में 2 ज़ीरोज़ आते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ ज़ीरोस आपके लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए। अब हमारी इक्वेशन क्या थी, x² माइनस 2x माइनस 8। इसमें a का कोफिशिएंट तो 1 हो जाएगा, b हो जाएगा माइनस 2 और c हो जाएगा माइनस का 8। माइनस b की वैल्यू माइनस 2 अपॉन 1, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये कितना आ गया, 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देखते हैं। प्रोडक्ट में 4 मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 से, तो 4 2 ज़ा 8 किसका आएगा, माइनस। अब इसमें हम देखते हैं अल्फ़ा बीटा हमने क्या देखा था, c अपॉन ए लिखा था, c माइनस 8 a 1 कितना आ गया, माइनस 8। तो हमारे रिलेशनशिप्स क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं कि आप जो भी ज़ीरोज़ थे हमारे एक्चुअल में निकले थे 4 और माइनस 2, जिसको हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाला तो 2 आ रहा था, और वैसे हमने अकॉर्डिंग टू इस इक्वेशन करा है तो भी हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ माइनस 8 आ रहा था और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन करा है तो ये कितना आ रहा है, माइनस 8 आ रहा है। इसी में एक सेकेंड पार्ट और लेते हैं। जैसे हमने लिया 4u² प्लस 8u। अब हमें इसके फैक्टर्स करते हैं। सबसे पहले तो
इसके फैक्टर्स क्या होंगे, दोनों में से u कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है, हमने 4u कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर हमारे पास में बचा u प्लस 2। अब दोनों को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, 4u इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू -2। तो अब ज़ीरोस क्या हो गए, 0 और -2। करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल्स टू 0 प्लस -2, तो 0 -2 कितना आ गया, -2। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, 0 मल्टीप्लाई -2, तो ये आ गया 0, ये आ गए। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। इक्वेशन है हमारी 4u² प्लस 8u। अब यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है, उसको हम 0 मान लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ हमने 0 मान लिया, क्योंकि c है नहीं यहाँ पे, तो हमने 0 मान लिया। अब यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोस कैसे निकलता है, -b/a। a तो हो गया 4, b हो गया 8 और c क्या हो गया 0। तो 8/4 माइनस के 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, कितना आ गया -2। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस निकालते हैं, c/a, c का वैल्यू 0/4 कितना आ जाएगा 0। अभी हमने ज़ीरोस के अकॉर्डिंग निकाला था, तब भी यही आ रहा था आंसर। अगर आपको सम ऑफ ज़ीरोस गिवन है या अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है, या फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस गिवन है अल्फ़ा बीटा, तो हम इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस इक्वल टू 0। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। बनाते हैं, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल as the given as the sum of zeros and product of zeros 1/4 and -1। 1/4 तो आपको गिवन है सम ऑफ ज़ीरोस, जिसे हम अल्फ़ा प्लस बीटा बोलते हैं। -1 गिवन है आपको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, हमने अब जिसे हम अल्फ़ा बीटा बोलते हैं, अब भी ऊपर पढ़ा है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। पुट करते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 0। x² अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1/4, x प्लस अल्फ़ा बीटा दे रखा है -1 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, अपॉन में 4 आ रहा है इसलिए एलसीएम तो कितना आ जाएगा 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4x² माइनस 1x प्लस माइनस -1, 4 इक्वल टू 0। तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0, तो इक्वेशन आ जाएगी 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई।